गुड इवनिंग एवरीवन। आज डेमो क्लास का दूसरा दिन है। तो हम लोग मतलब कि आज की क्लास में केमिस्ट्री का में पढ़ेंगे, ठीक है। और कल से फिर तुम लोगों का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जितने लोग भी नहीं इनरोल किए हो सभी लोग कर लेना, और मैं क्लास मिस होगा। केमिस्ट्री। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का डेमो क्लास देखेंगे। केमिस्ट्री, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो पहले बता देते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के बारे में जानोगे। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा है मेटल्स एंड अलॉयज। चौथा है नॉन मेटालिक मटेरियल्स। और पांचवा तुम्हारा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में तुम यही पॉल्यूशन वॉल्यूशन के बारे में जानोगे। पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें पॉल्यूशन, फिर इसमें एयर एंड वाटर, ठीक है। ये सब के बारे में तुम लोगों को पढ़ना है। टोटल 5 चैप्टर्स है, तो इसमें भी सब डिवीजन तुम्हारा रहेगा। यहाँ पे मेटल्स एंड अलॉयज हो गया। नॉन मेटालिक मटेरियल्स में थोड़ा सा डिवीजन रहेगा, प्लास्टिक, रबर, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। और इसमें जो है पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन में तुम लोगों को जानना रहेगा। तो तुम लोग किस टॉपिक पे डेमो क्लास चाहते हो, एक बार बता दो, वो मैं पढ़ा दूंगा। किस टॉपिक में, इनमें से कौन सा चैप्टर्स में तुम डेमो क्लास पढ़ना पसंद करोगे, डेमो क्लास में जानना चाहोगे, ठीक है। तो एक बार बता दो, हम उसको डेमो क्लास में आज बता देंगे। फिर कल से तुम लोगों का रेगुलर क्लास है। बताओ एक बार। जल्दी जल्दी, जल्दी बताना सब लोग। बोलो, कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक चैट में। कौन सी क्लास, कौन कौन सी चैप्टर पे डेमो क्लास करवाए, या फिर अब अपने से स्टार्ट करें, तुम लोग नहीं बोलोगे। और कोई। चलो, ज्यादा वोट तुम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है।
तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे ये बताते रहे, ठीक है। इसमें तुम सबसे पहले एटम्स के बारे में डिस्कस करोगे, ठीक है। एटम्स में फिर तुम्हारा क्या होता है कि एटम्स पहले स्टार्टिंग में जो जॉन डाल्टन थे, ठीक है, वो बोले कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो फिर ये प्रोटॉन सबसे पहले जे थॉमसन ने आया, ठीक है। वो सब जे थॉमसन हो गया, फिर रदरफोर्ड हो गया, फिर लास्ट में जेम्स चैडविक हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, ठीक है। मेटल्स अलॉय बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो तुम मेटल्स एंड अलॉय नहीं जान पाओगे, तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, ठीक है। और उसमें वैसा कुछ है नहीं, इसमें बता देंगे तो फिर तुम लोग का ये हो भी जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुआ, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एटॉमिक मॉडल था, जैसे तुम्हारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, फिर निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। फिर अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। वो सब चीजें होंगे। उसके बाद इसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें है, फिर उसके बाद इसमें बॉन्डिंग्स को लेकर, ठीक है, ऑक्टेट रूल, ये सब भी इसमें तुम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्रॉम स्टार्ट हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से करेंगे। तो एटम जो है, एटम को एटम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एक एटम के स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या उसमें होता है वही सब इसमें जानना है, ठीक है। सबसे पहले एटम को बात करते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, अब तो नहीं क्योंकि उसमें भी ब्रेकिंग हो गया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, इसमें भी ब्रेकिंग हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह करके। तो अब इसमें क्या है कि दीज आर इट इज इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड कंपोज ऑफ एंड कंपोज्ड ऑफ, जैसे कि बताया इसमें तीन चीज होता है, तो एंड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन सा पार्टिकल वो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जब हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे, हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं।
और किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल रिएक्शन में ये अपना आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है, इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। अपना पहचान को ये कभी खोता नहीं है, इट्स रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब देखो, एटम जो होते हैं एटम जो होते हैं ये फ्री भी रह सकता है, कहीं पे भी देखे होंगे कि जो नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है, वो फ्री रहता है, लेकिन जनरली अदर जो एलिमेंट है, ठीक है, वो फ्री नहीं रहता है। तो एटम्स मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। फ्री रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ठीक है। ओनली नोबल गैसेस आर स्टेबल ओनली एट ओनली atoms of noble gases are stable। are stable। atoms of other elements do not exist in free state। exist in free state in ordinary condition। ordinary conditions, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा एटम्स का इतना डिस्कशन है, इतना एग्जाम में लिखोगे तो ये तुम्हारे लिए ये लॉज ऑफ क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे आज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एटम क्या है, मेरा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एलिमेंट है। इसी से मेरा क्या है कि मैटर जो बना हुआ है, जितना भी तुम देख रहे हो, ठीक है, मैटर एक्चुअली क्या है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज दिस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो जितना भी तुम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस देख रहे हो अपने आसपास में, सारा क्या है, मैटर। तो ये सब क्या है, तीन चीज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एक एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। इसमें ये तीन चीज रहता है। इट्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी, ये हमेशा क्या है, अपना बचा हुआ रहता है, ठीक है, चाहे जिस फॉर्म में वो रहे, ठीक है। उसका आइडेंटिटी एटम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एटम्स मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब कि एटम क्या है कि कभी फ्री रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो कब फ्री रहेगा, ओनली नोबल गैसेस आर स्टेबल, ठीक है। ओनली फ्री एटम्स of noble gases are stable। atoms of other elements do not exist in free state। मान लो कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये H हमेशा नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, दूसरा H से मिल के साथ H2 बन जाएगा। वही हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये दूसरा ऑक्सीजन के साथ O2 बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन दो ठो बन के Cl2 हो जाएगा, ठीक है। और और भी अदर अदर फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो ये हम सब मोनो एटॉम, ये तुम्हारा एक सिंगल एलिमेंट के बारे में, ठीक है। दूसरा भी बन सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो उस तरह करके यहाँ पे होता
ओ एच भी होता है, नहीं ओ एच नहीं होता, ओ एच माइनस आयन्स होता है, एच टू ओ होता है, ठीक है। इसमें दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक है, ठीक है। तो इस तरह करके, तो व्हाट इज एटम तुम लोग को क्लियर हुआ? एक बार बताओ, कमेंट में बताओ एक बार, मतलब चैट में। बाकी लोग बताओ जल्दी। बाकी लोग बताओ जल्दी। देखो, ध्यान देना, ठीक है। एटम में क्या है, ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है। एक अगर किसी एलिमेंट का अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलेंगे तो वो एटम होगा, उसको कहेंगे, ठीक है। किसी भी मैटर, ये अगर कोई भी तुमको सॉलिड गैसेस और लिक्विड्स दिख रहा है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मेटल से ही बना हुआ है, और ये तीन चीज से बना हुआ रहता है, सबएटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम जैसे बताए थे कि जे थॉमसन हो, चाहे रदरफोर्ड हो, चाहे जेम्स चैडविक हो, ठीक है, तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। और किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज में ये अपने आइडेंटिटी को कंजर्व करके रखता है, ठीक है। कभी भी इसकी आइडेंटिटी को ये नहीं है कि ये अगर केमिकल और फिजिकल चेंज में जाएगा तो ये अपने आइडेंटिटी खो जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। एटम्स कैपेबल होता है फ्री एग्जिस्टेंस का, ठीक है। फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एटम्स नॉर्मल गैसेस का स्टेबल होता है, ठीक है, और अदर एलिमेंट्स का नहीं होता है, ठीक है। यही चीज है। अब समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को, ये बताओ। अब समझ में आया कि नहीं आया? देखो, इतना सिंपल में लिखा दिया, तुम लोग को पढ़ भी लोगे इतना ना, समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार। बोलो एक बार। अब देखो, एटम्स में तुम्हारा तीन है, ठीक है। एटम्स, जैसे कि हम बताए कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है? तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ एटम। सबसे पहले क्या है तुम्हारा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो ये क्या है? इट हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। इसका जो चार्ज क्या होता है, -1, -1, ठीक है। और ये इसको जो डिस्कवर किए थे, ठीक है, एक इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। और इसमें तुम इसमें देख सकते हो कि इसका जो, ठीक है, इसमें एक और चीज बता देते हैं। इसका जो मास होता है, इट हैज मास ऑफ अबाउट 9.1 into 10 to power minus 31 kg, and charge is 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इसलिए इसको माइनस में लिखते हैं, ठीक है। और वही अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, तो प्रोटॉन में +1 चार्ज होता है, ठीक है। इट हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट इज डिस्कवर्ड बाय, ये रदरफोर्ड इसको डिस्कवर किए थे, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कहीं कहीं तुमको ई रदरफोर्ड भी दिखने को मिलेगा, ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है। अब इसमें अगर मास की बात करेंगे तो मास यहाँ पे ज्यादा कम है, तो इसमें हम मास लिख देते हैं, ठीक है। 1.6 इंटू 10 to the power minus 27 kg। और चार्ज की बात करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, ठीक है। उतना ईयर तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1897 में ये हुआ था तुम्हारा, कब, 1897 में, ठीक है। अगर वैसे लिखोगे तो इसको फिर इसको किया गया था 1909 में, ठीक है। तो उतना जरूरत नहीं है। और लास्ट में है तुम्हारा न्यूट्रॉन। इट हैज नो चार्ज, इसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं होता है। इट हैज नो चार्ज, इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। चार्ज इसका, मास इसका वही सेम रहता है जो इसका प्रोटॉन का रहता है, तो 1.6 इंटू 10 to the power minus 27 kg। और चार्ज इसका कुछ नहीं रहता, चार्ज इसका क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। ये सब काम आएगा एग्जाम में, अगर तुमको कंपोनेंट्स एटम अगर पूरा डिफाइन किया जाए तो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी तुम डिफाइन करना एग्जाम में, तो वो बेटर रहेगा। हाँ, 1932 में इसका हुआ था, ठीक है। इतना जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को, बताओ एक बार। अब देखो, ठीक है,
इसके बाद जो तुम लोगों को जानना है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानना है, ठीक है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले ये जो डिस्कशन ये सब के बारे में स्टार्ट हुआ था बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स हुआ था, ठीक है? तो किसी एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी के बेसिस पे एटॉमिक नंबर बना गया, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर जो होगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, और यही सेम रहता है तुम्हारा इक्वल किसके, प्रोटॉन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी बढ़ भी सकता है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल लेते हैं। तो इट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बारे में तुम लोगों को बताए थे, और इट इज एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसमें तुम और लिख सकते हो कि इट फिक्सेस द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जिसको हेनरी मोस्ले बनाए हुए हैं, ठीक है? बहुत सारा एटॉमिक मॉडल आया पहले। सबसे पहले डोमिनियर ट्रायल, फिर और फिर लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर मेंडलीव, फिर लास्ट में अभी हेनरी मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल, डिफरेंट हैव एलिमेंट हैव different atomic number, different atomic number, ठीक है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो उसको तुम सीधा लिख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है एटॉमिक नंबर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एटॉमिक नंबर याद कैसे करें? एटॉमिक नंबर रटना होगा, सिंपल सी बता रहे, रटना, और कोई उपाय नहीं है एटॉमिक नंबर याद रखने, ठीक है? और तुम लोगों को ज्यादा याद करने का ऐसा नहीं है कि 114 है तो 114 पूरा याद करें, ठीक है? कुछ तक 20 तक याद करोगे सफिशियंट, ठीक है? 30 40 तक, 50 तक हम याद किए थे, ठीक है? बीच बीच में कहीं कहीं भूल जाते हैं। मतलब कि 30 40 के ऊपर में कभी मिस्टेक हो सकता है, नहीं तो 30 तक तो याद है मुझे, ठीक है? और ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ता है, ठीक है? देखो 30 तक याद रखोगे, मैक्स टू मैक्स 30 तक याद रखोगे, उसके बाद फिर जो जो मेन मेन होता है वो याद रखोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ये सब बाकी जो है पूरा डिटेल में सारा कुछ एटॉमिक नंबर क्या क्या किसका कितना होता है वो सारा चीज तुम लोगों को बताया जाए, ठीक है? अब एटॉमिक नंबर तुम लोग जान गए, ठीक है? अब मास नंबर, अब मास नंबर के बारे में सुनो। मास नंबर, अब मास नंबर क्या होता है, ठीक है? ये क्या होता है, इट इज सम है, ठीक है? इसको ऐसे
ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि द सम ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट is the is the sum of protons and neutrons in the nucleus. Mass number of element is the sum of protons and neutrons in the nucleus. ठीक है। तो इसको देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक मास, इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक मास। इसको हम लोग क्या क्या और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है। इसको हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बोले थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इसमें क्या हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट कभी कभी सेम भी होता है, कभी कभी अलग भी होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में और मे नॉट हैव सेम सेम मास नंबर, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट होता है वो हम लोग जानेंगे किसमें, जब हम लोग आइसोटॉप्स और आइसोबार्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। 118 तक याद है सुमित कुमार? मैसेज करना हमको, पूछेंगे हम, ठीक है। या फिर अभी माइक ऑन करो, बताओ। हैंड रेस करो, देखते हैं कितना तक याद है। तो यहां तक इसमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर, किसी को डाउट? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये समझ में आया? जल्दी बताओ इस चीज को। आइसोटॉप्स आइसोबार बताएंगे, फिर बाकी जो है आगे सारा प्रोसेशन वो रेगुलर क्लास में डिस्कस होगा। चलो, तो अब देखो हम लोग आइसोटॉप्स और आइसोबार्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइसोटॉप्स देखो, एक एलिमेंट है, ठीक है, एक जो एलिमेंट होता है उसका क्या है कि वो एक फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में भी रहता है। तो जब वो अलग अलग फॉर्म में रहेगा, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो अलग अलग फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो उसका मास क्या है, कभी कभी डिफर हो जाता है। तो जब एक सिंगल एलिमेंट का अलग अलग मास उसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज करेगा नहीं। तो उसका जो मास अलग अलग फॉर्म हो जाता है,
ठीक है, अलग अलग फॉर्म में जो एग्जिस्टिंग होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जब एक सिंगल एलिमेंट, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में है, फॉर्म वन, फॉर्म टू, ठीक है, मान लो किसी और में भी, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, ये तो यहाँ पे इसका सब क्या होगा, सेम रहेगा। जेड, जेड की बात कर रहा हूँ, जेड इसका सेम रहेगा, लेकिन ए क्या हो सकता है, ये तुम्हारा डिफर कर सकता है। ठीक है, ये डिफर कर सकता है। तो इसी केस को कि हम एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका जो मास नंबर डिफर करेगा, तो इस एग्जिस्टेंस को, वैसा ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, वैसा ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि आइसोटॉप्स आर, isotopes are different atoms of same element. Isotopes are different atoms of same element, but isotopes are different atoms of same element, but having having same atomic number, but different different mass numbers. ठीक है, it is due to the difference in difference in the number of neutrons in the न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल तुम देखना चाहोगे, तो एग्जांपल में सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन, वन एटॉमिक नंबर, वन मास नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, वन एटॉमिक नंबर, टू मास नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वन वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन, जीरो जीरो न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन जीरो न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको ड्यूटेरियम में क्या होता है, वन प्रोटॉन, वन न्यूट्रॉन, और एक होता है वन प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, इसको ट्राई। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, अगर तुम वही अगर बात करोगे, ऑक्सीजन की बात करोगे, तो ऑक्सीजन में तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन का ऐसे एटॉमिक नंबर होता है, इसका हाइड्रोजन का जेड क्या होता है, वन होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीजन आठ। ठीक है, जेड इक्वल टू एट। ठीक है, एट है तो इसका 16 होता है जनरली। ठीक है, तो इसमें दो तीन फॉर्म में, आठ, 16, आठ, 17, आठ, 18। ठीक है, तो इसमें अगर बात करोगे तो इसमें क्या है, प्रोटॉन आठ, न्यूट्रॉन आठ, प्रोटॉन आठ, न्यूट्रॉन नौ, प्रोटॉन आठ, न्यूट्रॉन 10। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम जो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, मास में डिफरेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि Z इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस,
कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल तुमको बताएंगे, बहुत सारा है, ठीक है, जैसे कार्बन का हो गया, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, यूरेनियम है, ठीक है, इस तरह। यहाँ में तुम लोगों को आइसोटॉप्स क्लियर हुआ, समझ में आया? एक बार बताओ, सभी लोग बताओ, आइसोटॉप्स क्लियर हुआ? तुम्हें कोई समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? अभिषेक, दीपक, रोजी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलो। आइसोटॉप्स के बाद आइसोबार्स होता है, ठीक है। अभिषेक, दीपक, रोजी, बताओ तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Isobars are atoms of different elements have having same 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 mass number. Same mass number. Having same mass number but different atomic number. Different atomic. Different mass. It they possess different number number of proton and neutron. Proton. They also possess different chemical properties. ये सब क्या क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो अगर तुम इसमें एग्जाम्पल की बात करोगे तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं आर्गन। आर्गन को Ar, आर्गन। पोटाशियम, पोटाशियम को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैल्शियम, ठीक है, Ca। इसका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है Z, 18, 19, 20। लेकिन इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है सब में का क्या होता है? 40, 40, 40 होता है, ठीक है। अब इसमें और एक और का बता रहे हैं,
लीड, ठीक है। लीड एक एलिमेंट होता है जिसका पीबी होता है सिंबल, ठीक है। और एक होता है बिस्मथ, बीआई, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 82 83। लेकिन इसका जो मास नंबर होता है, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों, तो 10 होता है, ठीक है। तो यही सब। तो आइसोबार्स में बेसिकली क्या है कि ये अलग अलग एलिमेंट का एटम्स होता है, ठीक है, जिसका कि मास नंबर सेम होता है। तो अलग अलग एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हम एक डिफरेंट देख रहे हैं, यहाँ पे 83 होगा, मिस्टेक से ये लिखा गया है 83 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या डिफर हो जा रहा है, एटॉमिक नंबर 18 है, 19 है, 20 है, लेकिन हम जो एटॉमिक मास देख रहे हैं ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो तुम जो देखोगे कि आइसोबार्स में क्या हो रहा है कि मेरा मास नंबर कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है क्योंकि हम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्लास? सब कुछ समझ में आया गया अच्छे से? बताओ। दीपक, सुमित। तो डेमो क्लास तुम लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का ओवर हुआ, ठीक है। अब हम लोग रेगुलर क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और वहीं पे आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग बाकी रेगुलर क्लास में मिलते हैं फिर। जो लोग नहीं किए हो रजिस्टर जल्दी से कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास।